नमस्कार। हिंदी शिक्षण कालांश में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम परिचय कराते हैं आपका हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव, जिन्होंने ब्रज भाषा में लेखन कार्य किया। और उनके बारे में अगर हम और जानकारी प्राप्त करते हैं तो वे उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले थे और उनका पूरा नाम देवदत्त था। उन्होंने अनेक राजाओं के आश्रय में रह करके लेखन कार्य किया और अनेक ग्रंथ लिखे और इन ग्रंथों के माध्यम से उस समय के परिस्थितियों और उस समय के विचारों को अभिव्यक्त की। उनकी भाषा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनकी भाषा में कोमलता मिलती है, संगीतात्मकता मिलती है और अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य देखने को मिलता है। उनके काव्य की आत्मा रस मानी जाती है। आज हम अध्ययन करेंगे उनके द्वारा लिखित सवैया और कवित्व का। सवैया। पायने नुपुर मंजू बजई कटे किंकनी के धुनि की मधुराई सांवरे अंग लसई पट पीत हिये पुलसे वनमाल सुहाई माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुनाई जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्हे देव सहाय। अंतिम पंक्ति में अपना नाम भी लिख दिया है कवि ने। और ब्रज भाषा का सौंदर्य यहाँ पर देखने को मिलता है और आप देख सकते हैं कि जो अंत में तुकबंदी आ गई है, मधुराई सुहाई जुन्हाई सहाई, तो यहाँ से संगीतात्मकता और प्रवाहमयता दोनों दिखाई देती हैं। पायनी नूपुर मंजू बजई। पायनी नूपुर, नूपुर यानी कि पायल, पाजेब। पायनी पैरों में जो पाजेब अर्थात पायल पहनी हुई है। अब ये किसने पहनी हुई है, यहाँ पर हम सबसे पहले ही बात कर लेते हैं कि ये यहाँ पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। एक तरह से उसके सामंती सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कृष्ण के बारे में, उसके सौंदर्य के बारे में, उसके पहनावे के बारे में, वह किस तरह से दिखाई देता है उसके बारे में कवि ने यहाँ पर एक चित्र खींचने की कोशिश की है। और वह उस चित्र को खींचते हुए वे बताते हैं कि उसने अपने पैरों में उन्होंने पायल पहनी हुई है जो बजती हुई बहुत ही सुंदर लग रही है, अर्थात वह मन को भर रही है। मंजू, वह बहुत ही सुंदर लग रही है। उसने अपने पैरों में पायल पहनी हुई है जो बहुत ही सुंदर लग रही है। कटी किंकिनी, कटी यानी कमर, अपनी कमर में उन्होंने करधनी पहनी हुई है। करधनी गहना होता है जो कमर में पहना जाता है और जब उसके घुंघरू बजते हैं तो उसकी ध्वनि बहुत ही मधुर लग रही है। सांवरे अंग लसई, सांवरे अंग, श्यामल गात उनको बोला जाता है कृष्ण को। तो इसीलिए कवि कहता है कि उनके सांवले शरीर पर जो पीले कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं और बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। और ये हुलसे वनमाल सुहाए, ये हम पर देखिए हुलसे वनमाल यानी कि वनमाला, वन के फूलों की माला उसके हृदय पर विराजमान होकर फूल से आनंदित हो रही है और वह बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ पर वनमाला को भी आनंदित होते हुए दिखाया गया है कि उसके कृष्ण भगवान ने सांवले शरीर पर पीले कपड़े पहने हुए हैं और उनके हृदय पर वनमाला आनंदित होते हुए बहुत ही सुंदर लग रही है। माथे किरीट बड़े दृढ़ चंचल, उसने अपने माथे पर किरीट, किरीट यानी कि मुकुट पहना हुआ है, यानी अपने सिर पर जो मुकुट धारण करते हैं ना उसके बारे में, यानी कि उस माथे के ऊपर जो मुकुट है वह धारण किया हुआ है और उसकी बड़ी बड़ी चंचल आंखें हैं और मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, मुख चंद यानी कि मुख रूपी चांद पर, मुख रूपी चांद पर जो चांदनी जैसी मंद मंद हंसी बिखरी हुई है। मुख रूपी चांद पर जो हंसी है उसकी तुलना चांदनी के साथ की गई है। जैसे चांद से चांदनी प्रफुल्लित होती है और वह फैल जाती है, बहुत सुंदर लगती है, उसी तरह से कवि यहाँ पर कहता है कि श्री कृष्ण के मुख रूपी चांद पर जो चांदनी जैसी हंसी है वह मंद मंद बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। ये जग मंदिर दीपक सुंदर, जग मंदिर संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान है। कौन? श्री ब्रज दुल्हे, ब्रज के स्वामी यानी कि कृष्ण भगवान।
कृष्ण भगवान यहाँ पर कवि ने संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान बताया है और कहा है कि वे ब्रज के स्वामी हैं और प्रत्येक व्यक्ति के सहायक हैं। सहाई, प्रत्येक व्यक्ति के सहायक हैं। वे हर व्यक्ति की सहायता करते हैं, अर्थात वे हमेशा ही हर व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करते रहते हैं। तो आपने यहाँ पर कृष्ण के सामंती वैभव का दर्शन किया कि उन्होंने पूरे जो सामंती ठाट बाट हैं वो अपने पूरे शरीर पर धारण किए हुए हैं। उनके पैरों में जो पायल है वो बज रही है, कमर में करघने की मधुर ध्वनि पैदा हो रही है और उसके सांवले शरीर पर जो उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं और वनमाला उसके हृदय पर खुद ही स्वयं ही आनंदित होती हुई बहुत सुंदर लग रही है। उन्होंने अपने माथे पर मुकुट पहना हुआ है, उनके बड़े बड़े चंचल नयन हैं, आंखें हैं और मुख रूपी चांद पर चांदनी जैसी मंद मंद हंसी बिखरी हुई है और वे संसार रूपी मंदिर के दीपक के समान बहुत ही सुंदर और सभी के सहायक के रूप में वे ब्रज के स्वामी बनकर प्रस्तुत होते हैं। तो यहाँ पर कवि ने कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। अगर हम यहाँ पर भाषा सौंदर्य यानी शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं तो आप देखिए, सबसे पहले तो यहाँ आप ब्रज भाषा के सौंदर्य से परिचित होते हैं और सवैया छंद यहाँ पर लिया गया है। और फिर हम देखते हैं कि मुख चंद्र और जग मंदिर दोनों में ही यहाँ जो रूपक अलंकार है उसका प्रयोग किया गया है। रूपक अलंकार का प्रयोग है मुख चंद्र में और जग मंदिर में। अब अनुप्रास अलंकार का सबसे पहले ही हमने बात की थी कि अनुप्रास अलंकार का उन्होंने बहुतायत से प्रयोग किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर हम सवैये पर ही चलते हैं और वहीं पर हम इसको देखते हैं। देखिए, कटी किंकनी कई, यहाँ पर तीनों शब्द हैं वो कैसे आरंभ हो रहे हैं। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। ये हुलसई, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। और इसके बाद आप ये रहा पट प्रीत, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और श्रृंगार रस है यहाँ पर और माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जहाँ पर श्रृंगार रस होता है वहाँ पर गुण अवश्य ही माधुर्य होता है। तो माधुर्य गुण है और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। अब हम आते हैं कवित्त छंद पर। अभी आपने ऊपर देखा सवैया, जहाँ पर कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया था। अब कवित्त है जिसमें प्रकृति चित्रण किया गया है और बिल्कुल अलग तरीके से किया गया है। इसमें बसंत को बालक के रूप में दिखाया गया है। बसंत यानी कि जब बसंत ऋतु आती है तो किस तरह से प्रकृति में परिवर्तन आता है उसको दिखाने के लिए उन्होंने बसंत का ही मानवीकरण कर दिया है और उसे कामदेव का बेटा बताया है। तो यहाँ पर बसंत का मानवीकरण करते हुए उसे एक बच्चे के रूप में दिखाते हुए प्रकृति किस तरह से उसका स्वागत करती है ये उन्होंने दिखाया है। डार द्रुम पल्ला बिछौना नौ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के कीर बतरावे दे, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पुरित पराग सुन उतारे करे राय नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब झटकारी। प्रकृति चित्र में बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। डार यानी डालियां, द्रुम यानी कि वृक्ष है। वो कहते हैं कि वृक्ष की डालियों का पालना बना दिया गया है। पलना यानी कि पालना, वृक्ष की डालियों का ही पालना बना दिया गया है और जो नए नए पत्ते हैं उनका बिछौना बना दिया गया है। यानी कि प्रकृति में जो बसंत के आगमन से जो स्वागत की तैयारी की जा रही है और उसको किस तरह से उसका स्वागत करते हुए जो कार्य संपन्न हो रहे हैं उनके बारे में कहता है कि डालियों, वृक्ष की जो डालियां हैं उनका पालना बना दिया गया है और नए जो पत्ते हैं उनका बिछौना बना दिया गया है। सिमोन सुमन झिंगुला, झिंगुला होता है झबला, झबला यानी कि आप देखते हैं छोटे बच्चों को एक खुला खुला कपड़ा पहनाते हैं, तो ये उसको ही झबला कहा जाता है यानी झिंगुला कहा जाता है। फूलों का झबला उसे पहना दिया गया है जो कि उसके शरीर की छवि को बहुत ही सुशोभित कर रहा है, शोभे बहुत सुंदर लग रहा है। यानी सुमन का यानी फूलों का झबला पहने हुए वह बालक बसंत बहुत ही सुंदर लग रहा है।
अब वह देखिए पालने में बिछोना पत्तों का बिछा दिया गया है और फूलों का झबला पहना दिया गया है बालक बसंत को, और पालने में बालक बसंत लेटा हुआ है। अब ये कवि बताता है आगे कि पवन झुलावे, अब उस पालने को पवन यानी हवा झुलाने का कार्य कर रही है। केकी कीर, यानी कि केकी यहाँ पर मोर को कहते हैं और कीर यहाँ पर तोता को कहते हैं। मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं, बतरावे बतलावे यानी कि बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे, कोकिल कोयल कोयल उसे हिला करके आनंदित कर रही है और ताली बजा बजा करके उसे प्रसन्न कर रही है। तारी दे कर यानी हाथ हाथ उसे ताली बजा करके उसे आनंदित कर रही है, उसे प्रसन्न कर रही है। हुलसावे यानी प्रसन्न कर रही है। कोयल उसे उसके पालने को हिला भी रही है और उसके साथ साथ ताली बजा बजा करके उसे प्रसन्न कर रही है, उसे खुश कर रही है। पुरित पराग सो, पुरित पराग, पराग यानी कि जो मकरंद होता है, जो उसके कण चारों तरफ फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं, उसको ही यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है जैसे कि वो राई नमक है और उससे बालक बसंत की नजर उतारी जा रही है। तो उसका मानवीकरण करते हुए कैसे कहता है कवि कि कंज कली, कमल की कली रूपी नायिका लताओं की साड़ी बना करके उसे सिर तक ओढ़े हुए है और पराग रूपी राई नमक से बालक बसंत की नजर उतार रही है। तारो करे राई नौन, उतारो करे राई नौन, या राई नमक से के जो पराग रूपी राई नमक है उससे बालक बसंत के नजर उतारने का कार्य कर रही है। कमल की कली रूपी नायिका लताओं रूपी साड़ी पहने हुए जो पराग रूपी मकरंद रूपी जो राई नमक है उससे बालक बसंत का की नजर उतार रही है। मदन महीप, मदन यानी कामदेव, महीप यानी राजा, राजा कामदेव का बालक ये बसंत है जिसे प्रातःकाल गुलाब की कली चटक करके जगाने का कार्य करती है। यानी वो चट की ध्वनि से जैसे गुलाब की कली सुबह खिलती है तो उसे ही मानवीकरण करते हुए कवि कहता है कि जैसे गुलाब उसे बालक बसंत को जगाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर गुलाब जो है उसका मानवीकरण करते हुए कवि एक तरह से वहाँ पर बालक बसंत को सुबह जगाने के लिए प्रस्तुत होने वाले एक युवक के बारे में की तरह दिखा रहा है। तो यहाँ पर पूरी प्रकृति ही जो बसंत है उसके स्वागत के कार्य में, उसकी परवरिश में, उसके लालन पालन का कार्य कर रही है। डालों का जो जो पलना बना दिया गया है और पत्तों का बिछौना बना दिया गया है, फूलों का झबला पहना दिया गया है, हवा उसके पालने को झुला रही है, मोर और तोता उससे बातें कर रहे हैं, कोयल ताली बजा करके उसे आनंदित कर रही है और कमल की कली रूपी नायिका लताओं रूपी साड़ी पहन करके और जो मकरंद रूपी जो राई नमक है उससे उस बालक बसंत की नजर उतार रही है। और जो बालक बसंत है वो राजा कामदेव का बेटा है जिससे गुलाब सुबह चटक करके जगाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर पूरी प्रकृति का मानवीकरण किया गया, पूरी प्रकृति का मानवीकरण है। तो इसका शिल्प सौंदर्य अगर हम देखते हैं तो ब्रजभाषा तो है ही, कविता छंद भी है और इसके अलावा पूरी प्रकृति का मानवीकरण है। और आपने देखा यहाँ पर कि कंचकली नायिका, यहाँ पर रूपक अलंकार और बालक रूपी बसंत ये भी जो रूपक अलंकार उसका प्रयोग है। और ये देखिए जरा अनुप्रास अलंकार कितनी जगह पर आया है, ये सारे अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य यहाँ पर दिखाया गया है। पवित्र दो है, फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर दधी दधी को सो अधिकाई उमगे अमंद बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव दूध कोसो फेन फैलो आंगन फरस बंद तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती मोतिन की ज्योति मिल्लो मल्लिका को मकरंद आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। राधिका यानी राधा के बारे में आ गया। सबसे पहले सोही में आपने देखा था कि वहाँ कृष्ण के सौंदर्य के बारे में दिखाया गया था, यहाँ पर राधा का सौंदर्य भी है और चांदनी रात के सौंदर्य को भी दिखाया गया है। दोनों ही रस यहाँ पर हैं, प्रकृति का सौंदर्य भी है और इसके साथ साथ राधा के सौंदर्य के माध्यम से श्रृंगार रस भी यहाँ पर आ गया है। तो कवि चांदनी रात को एक मंदिर के रूप में परिवर्तित करते हुए यहाँ पर
काव्य लेखन कर रहा है। फटिक शिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। फटिक जो स्फटिक की शिलाएं होती हैं, जो सफेद रंग के होते हैं और जो बहुत ही सुंदर लगती हैं, तो ये उन्हीं के बारे में कहता है कि जो चांदनी रात है वह ऐसी लग रही है जैसे स्फटिक की शिलाओं से मंदिर को बना दिया गया। सफेद शिलाओं से वह पारदर्शी मंदिर बना दिया गया हो, और जो कि एक अमृत के मंदिर के रूप में दिखाई दे रहा है, सुधा मंदिर के रूप में दिखाई दे रहा है। उदधी दधी, उदधी होता है यहाँ पर समुद्र और दधी होता है यहाँ पर दही। देखा आपने, एक ऊ लगाने से ये शब्द के अर्थ में अंतर आ गया है। उदधी दधी, दही वो जो सौंदर्य है ना, जो चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई है, सफेद रंग की चांदनी है, बिल्कुल शांत और पवित्र जो वातावरण है वो उसमें उपस्थित हो जाता है। तो उसी की जो शांत सौंदर्य और जो पवित्रता वहां पर दिखाई देती है, उसी को शब्दबद्ध करते हुए कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है मानो दही का समुद्र उमगे अमंद। अमंद होता है मंद, उपसर्ग लगा दिया है, यानी कि तीव्र गति से उमड़ करके पूरी अधिकता के साथ आगे बढ़ रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। दही का समुद्र पूरे जो वहाँ का जो सौंदर्य है उसे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। अत्यधिक वेग के साथ, अत्यधिक तीव्र गति के साथ उमड़ करके पूरे जो सौंदर्य है उसे बढ़ा रहा है, चारों तरफ फैल गया है और बाहर से भीतर कहीं पर भी दीवार दिखाई नहीं देती है, अर्थात सब जगह वह सफेद दही का समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा है। चारों तरफ जो सफेदी है जो स्फटिक शिलाओं की है, और इसके साथ उसकी तुलना कर दी गई है कि जैसे दही का समुद्र ही चारों तरफ बिखर गया हो और कहीं पर भी कोई दीवार दिखाई नहीं दे रही है। दूध कोसो फेन, फेन यानी झाग, आंगन फरस बंद, यानी कि जो आंगन है मंदिर का, जो फर्श है, चबूतरा है, वहां पर ऐसा लग रहा है मानो दूध के झाग चारों तरफ फैल गए। अभी तक आपने इन देखा है चारों पंक्तियों में ही जो रात्रि को, चांदनी रात को जो एक सुधा मंदिर में, अमृतमय मंदिर में बदल दिया गया है, उसी के सौंदर्य को दिखाया गया है कि वह सफेद रंग की अधिकता और दही के समुद्र जैसी और दूध के झाग जैसी वह उस समय का सौंदर्य दिखाई दे रहा है। तारा सी तरुणी तामे ठाड़े झिलमिल होती। अब ये कहता है कि जो तारे झिलमिला रहे हैं, वो जो तारे हैं उनको युवतियों की संज्ञा दी है। तरुणी, तरुणी यानी युवती, युवती यहाँ पर कौन है? राधा की सखियां। तो जो तारे झिलमिला रहे हैं, तो तारों जैसी जो युवतियां हैं, राधा की सखियां हैं, जैसे वही झिलमिला रही हैं, उन्हीं के शरीर से कांति निकल रही है और मोतियन की ज्योति, उन्होंने जो मोती पहना हुआ है, उन मोतियों की ज्योति प्रकाश और मल्लिका जो फूल होता है उसके मकरंद का रस मिल करके वातावरण बहुत ही सुंदर हो गया है। यानी उनके मोतियों की कांति, चमक और मल्लिका फूल का जो रस है वह मिल करके वातावरण को और भी सुंदर बना रहा है। आरसी से अंबर में, आरसी यानी आईना, दर्पण, अंबर आसमान, आसमान रूपी दर्पण में, आसमान को ही एक दर्पण बना दिया गया है। आसमान रूपी दर्पण में जो चांद है वह राधिका का, अर्थात राधा का ही प्रतिबिंब लग रहा है। आपने देखें कि यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो उपमेय और उपमान है, उनमें जो उपमान है उसको ही बढ़ा दिया गया, बढ़ा कर प्रस्तुत किया गया है, तो व्यतिरेक अलंकार है यहाँ पर। तो ये कहता है कि आसमान रूपी जो दर्पण रूपी जो आसमान है उसी में जो चांद है वह राधा का प्रतिबिंब लग रहा है, यानी वो आसमान है वो दर्पण है। आसमान रूपी दर्पण में जो राधा का प्रतिबिंब है वो चांद को ही बता दिया गया है, अर्थात चांद के सौंदर्य से भी अधिक राधा के सौंदर्य को दिखा दिया गया।
हम फिर से इसको एक बार देखेंगे तो इसमें पूरी चांदनी रात के सौंदर्य को कवि ने कलमबद्ध किया है। कहना चाहता है कि जो स्फटिक शिलाओं से जो पारदर्शी होती हैं, सफेद होती हैं, उसी से ये सुधा मंदिर बना दिया गया है। और ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ जो सफेदी फैली हुई है वह दहीर का जो समुद्र है वह अत्यधिक तीव्र वेग से उमड़ करके चारों तरफ बिखर गया है। और बाहर से भीतर तक कहीं पर भी कोई दीवार दिखाई नहीं दे रही है। जो सफेदी है वो ऐसा लग रहा है मानो दूध के झाग पूरे मंदिर के आंगन में चबूतरे पर फैल गए हैं। और जो चांदनी रात में जो तारे हैं वो राधा की सखियां ही जैसे झिलमिला रही हैं। और पूरे वातावरण में मोतियों की चमक और मल्लिका फूल का रस भी मिल गया है, जो वातावरण को और भी सुंदर बना रहा है। जो आसमान रूपी दर्पण है उसमें जो चांद है वह राधा का ही प्रतिबिंब लग रहा है। तो यानी कि राधा के सौंदर्य को और भी बढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य में की बात करते हैं तो ब्रज भाषा तो है ही और कवित छंद भी है। इसके बाद आपने देखा है कि उद्धति दधि में रूपक अलंकार है, और आरसी से अंबर यहाँ पर भी रूपक अलंकार है, और तारासी तरुणी आभासी उजारी यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, और अनुप्रास अलंकार तो आप इस जगह देख सकते हैं। तो ये था जो कवि देव ने सवैये और कविता लिखे हैं उनकी व्याख्या। अगली क्लिप में हम इस पर आधारित प्रश्न